मुगल दरबार में विशेष हलचल मची हुई थी। संधिवार्ता हेतु सिखों के सम्मानीय गुरु गोबिंद सिंह जी आमंत्रण पर पधारे थे। उनकी गुरु उपाधि से एक मौलवी के मन में बड़ा रोष था। वह सोचता था कि संतों, सद्गुरुओं को तो सादे वस्त्र ही पहनने चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। सेना संचालन, युद्ध आदि के कार्यों से गुरु का क्या संबंध? उसने उनके आध्यात्मिक स्तर पर चोट करने के विचार से प्रश्न किया, महाराज, आप गुरु हैं, अपने नाम की सार्थकता के उपयुक्त कुछ चमत्कार दिखलाए। गुरु गोविंद सिंह जी हंसे, बोले, मौलवी जी, चमत्कार तथा आध्यात्मिकता का कोई संबंध नहीं है। गुरु का काम चमत्कार दिखाना नहीं, शिष्यों का सही मार्गदर्शन करना होता है। गुरु सर्वसमर्थ होते हुए भी प्रकृति के नियमों में प्रयत्नपूर्वक छेड़छाड़ नहीं करते। जब वे किसी की पीड़ा देखकर द्रवित होते हैं या किसी की भगवान में श्रद्धा बढ़ाना चाहते हैं, तब उनके द्वारा लीला हो जाती है। परंतु मौलवी कुछ अरियल स्वभाव का था। उसने पुनः आग्रह किया, कोई चमत्कार तो दिखाएं ही। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, चमत्कार ही देखना है तो आंखें खोलकर देख लो, ईश्वर ने चारों ओर बिखेर रखे हैं। यह पृथ्वी, आकाश, तारे, वायु सभी चमत्कार है। पर मौलवी का आग्रह था मानुषी चमत्कार दिखाने हेतु। गुरु गोबिंद सिंह जी की सौम्य वाणी ने पुनः समाधान किया, अब शहंशाह का चमत्कार देख लो ना, किस प्रकार एक व्यक्ति की शक्ति पूरे राज्य में काम करती है। पुनर्आग्रह हुआ, वह नहीं, अपनी सीमा में कुछ चमत्कार दिखाएं। अब गुरु गोबिंद सिंह जी उठ खड़े हुए, म्यान से तलवार निकालकर वीरता भरी वाणी में बोले, मेरे हाथ का चमत्कार देखने की शक्ति यदि तुझ में है तो देख। अभी एक हाथ से तेरा सिर अलग हो रहा है। मौलवी को पसीना छूट गया। यदि शहंशाह स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी को नम्रतापूर्वक रोककर हाथ पकड़ के अपनी बगल में न बिठाते तो मौलवी साहब मानुषी चमत्कार देखते देखते दोजक के दरबार में पहुंच चुके होते। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। इस तरह हमें गुरु गोविंद सिंह जी काफ़ी जीवन की कहानियाँ सुनाते रहते हैं और हमें सही राह दिखाते हैं। मनुष्य को किस तरह अपने कर्म और सेवा भाव से किसी की मदद करनी चाहिए और अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी मूल भाव के मनुष्य को अपना जीवन जीना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।